नमस्कार मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे धर्म साधना के अंतर्गत, मंत्र साधना के अंतर्गत होने वाले चमत्कारों की। ऐसे तो प्राचीन कहानियों में आपने खूब सुना होगा कि परियां होती थीं, परियों के पास जादू की छड़ी होती थी या जादू की छड़ी जहाँ घुमा देती थीं वहाँ काम हो जाता था, मनचाहा काम हो जाता था। या दूसरे रूप में अगर नकारात्मक शक्ति के रूप में बात करें तो आपने समाज में अक्सर लोगों से कहते सुनता होगा, क्या उसके पास कि फला व्यक्ति के पास उल्लू की छड़ी है जिसके ऊपर घुमा देता है, काम बन जाता है। आखिर क्या है ये छड़ी? ऐसे तो अध्यात्म के जगत का, योग के जगत का, ध्यान के जगत का, कुंडलिनी के जगत का ये महत्वपूर्ण प्रश्न है कि क्या साधना के अंदर कुछ ऐसे चमत्कार भी होते हैं कि जो हमारी बुद्धि से पकड़ के बाहर हैं। क्योंकि जो बुद्धि पकड़ लेगी वो सारे के सारे होने वाले चमत्कार विज्ञान की पकड़ में आ जाएंगे, क्योंकि विज्ञान बुद्धि स्तर पर काम करती है। तो जो विज्ञान की या मस्तिष्क की पकड़ में आ जाए वो साइंस हो गया। मगर जो मस्तिष्क के ऊपर की चीज है, कभी कभी ऐसी घटनाएं घट जाती हैं कि विज्ञान के पास उसका उत्तर नहीं होता है। ऐसे चमत्कार धर्म के अंतर्गत अक्सर देखे जाते हैं। प्राचीन ऋषि मुनि सिद्ध पुरुषों के अंतर्गत ऐसे अक्सर देखे जाते हैं। आखिर ये कैसे संभव है, कैसे होता है, इसको थोड़ा पहले बुद्धि के स्तर पे समझने की कोशिश करते हैं। हालांकि धर्म के अंतर्गत, आत्म चेतना के अंतर्गत, आत्म अनुभव के अंतर्गत ये प्रश्न बेबूझ तो है ही, शास्त्रों ने इस पे जोर देने से मना किया है। क्योंकि जब तक मन में किसी चमत्कार होने की आशा रहेगी तब तक जीवन में धर्म के क्षेत्र में कभी चमत्कार घटित नहीं होगा, क्योंकि इसका सीधा सीधा संबंध अहंकार से है। अहंकार क्षण मात्र भी अगर है तो प्रकृति के जो अदृश्य के चमत्कार हैं इनका बिल्कुल भी अनुभव नहीं होगा, कभी अनुभव नहीं होगा। जब कभी मन अहंकार शून्य हो जाएगा, समर्पित हो जाएगा, ध्यान योगी है तो अपने प्रति, भक्त योगी है तो परमात्मा के प्रति, जब समर्पित हो जाएगा, सब कुछ उसी के ऊपर डाल देगा, तब जो मन में अपने वो विचार करेगा, उस विचार से वो विचार ब्रह्मांड में जाकर के गूंजेगा और ब्रह्मांड की जितनी भी शक्तियां हैं, सूक्ष्म शक्तियां हैं, वो उस विचार को फलीभूत करेंगी, विकसित करेंगी और अंत में परिणाम ये होगा कि विचार के अनुसार उसका काम बन जाएगा, अब वो कैसा भी विचार हो। हाँ, इतना अवश्य है कि यदि प्रारंभ से ही कोई इसीलिए साधना करेगा कि उसके जीवन में चमत्कार घटित हो तो ये कभी संभव नहीं है। हमारा गोल, हमारा लक्ष्य चमत्कारों पर नहीं होना चाहिए। हमारा लक्ष्य निर्विचारिता पर होना चाहिए, ध्यान पर होना चाहिए, अपना लक्ष्य मोक्ष पर होना चाहिए, अपना लक्ष्य ज्ञान प्राप्ति पर होना चाहिए। पर एक बात और कहना चाहूँगा, शास्त्रों ने और सत्पुरुषों ने यह जो शब्द कहा है कि ध्यान के क्षेत्र में चमत्कार की चर्चा नहीं करनी चाहिए, चमत्कार नहीं होना चाहिए, मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ या आप लोगों से ये पूछना चाहता हूँ कि यदि चमत्कार की चर्चा नहीं की जाएगी तो आप कैसे पता चलेगा कि आप ध्यान और धर्म की किस अवस्था में पहुंचे हैं? कोई तो पैरामीटर चाहिए, कोई तो पैमाना चाहिए जिससे पता चले कि ध्यान के क्षेत्र में आपकी प्रगति हो रही है।
वरना जितने भी ध्यान के क्षेत्र हमने ध्यानी देखे हैं वो कहाँ तक रहते हैं, या तो प्रवचन तक रहते हैं, या तो सत्संग तक रहते हैं, या तो आनंद तक रहते हैं, या तो मन हल्का सा शांत हो जाता है, विचार शांत हो जाते हैं और शांत होने के बाद उनको बड़ा अच्छा लगता है, तनाव दूर हो जाता है, मन प्रसन्न रहता है, यहीं तक सीमित रहते हैं। क्या यही धर्म है? केवल अनंत शक्तियों से भरा हुआ ब्रह्मांड है और हम यहीं तक सीमित हो जाएं? कारण यह है, ये कारण है कि जिनके अंदर क्षमता नहीं होती है इस प्रकार के चमत्कारों को, या जिनके जीवन में चमत्कार घटित नहीं होते हैं, वो मजबूरी में ही, मेरे हिसाब से वो मजबूरी में कह देते हैं कि ध्यान और धर्म के क्षेत्र में चमत्कार की चर्चा मत करो या चमत्कार मत करो। हाँ, इतना जरूर है कि एक दृष्टि से उनका भी कहना उचित है। अब चमत्कार का सिद्धांत समझिए। जब आप कोई भी ध्यान साधना, कुंडलिनी साधना करते हैं तो आपका मन जो अभी तक विभिन्न दिशाओं की ओर भाग रहा था, मन की जितनी ऊर्जा थी ये बिखरी हुई थी, विभिन्न प्रकार के मन में विचार चल रहे थे। इससे क्या होता है, विचारों की शक्ति क्षीण हो जाती है, विचार कमजोर हो जाते हैं। अधिक अनवरत लगातार विचारों के चलने के कारण विचारों की शक्ति क्षीण हो जाती है। अब जब कोई ध्यान साधना करता है उससे विचार धीरे धीरे रुकने लगते हैं, सीमित हो जाते हैं। सीमित होने के बाद एक ऐसी स्थिति आती है कि मन शून्य और विचार शून्य, निर्विचार जैसी अवस्था में पहुंचता है। अब इस अवस्था में पहुंचने में एक विचार यदि वो पैदा करेगा तो प्रकृति उसको पूरा करने में पूरा का पूरा सहयोग देगी और वह विचार फलीभूत हो जाएगा। अब यदि आप ध्यान योगी हैं, आपका मन शून्य हो गया है और कहीं कोई आपके पास ऐसा कोई मजबूर व्यक्ति आ जाए जिसकी कोई परेशानी हो, समस्या हो, और आप ध्यान के क्षेत्र में उस अवस्था में उस स्तर पर बैठे हुए हैं और आपके मन में उसके प्रति थोड़ा परोपकार की भावना जगी और आपके मन में उसके प्रति जो संकल्प पैदा हुआ वो धीरे धीरे ब्रह्मांड में गूंजने लगा। संकल्प के अनुसार उसका काम बन गया और जैसे ही उसका काम बन गया आपने देखा कि वो व्यक्ति आपसे कहने आ गया कि प्रभु मेरा काम बन गया है। बस इतना कहते ही आपके अंदर अहंकार आ जाएगा और जहां अहंकार आएगा सारी शक्ति अहंकार भस्मीभूत कर देगा। अहंकार की अग्नि जो है इतनी विरोधात्मक अग्नि है कि आपका वर्षों की हुई साधना का फल को बेकार कर देगा। इसलिए मैं कहता हूं चमत्कारों की चर्चा नहीं करनी चाहिए, इनको होने का प्रयास, इनको स्वयं बलपूर्वक करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। तो आप देखेंगे कि चमत्कार जीवन में स्वतः होते हैं और होने लगेंगे, आवश्यकता अनुसार स्वयं समयानुसार स्वयं होते ही रहेंगे, मगर फिर भी उनकी चर्चा किसी से नहीं करनी है। यदि जीवन में कोई घटना घटी चमत्कारिक, ऐसी कोई घटना घटी कि आपके जमीन तले धरती खिसक गई, अर्थात आपको समझ में ना आए कि आखिर ये हुआ क्यों और कैसे, समझ से परे की चीज हो गई। यदि आपने ना बताया तो ठीक, यदि किसी से बता दिया तो आपकी ध्यान साधना से जो ऐसी स्थिति पहुंची है, कम से कम आप साल 6 महीने पीछे चले जाएंगे। इसलिए मैं फिर कहता हूं कि चमत्कारों का वर्णन नहीं करना चाहिए, मगर अपने लिए तो आखिर पैमाना है ही। आप तो जानते हैं कि आप साधना के किस स्तर पे हैं, दूसरे के जानने न जानने से क्या संपर्क है। आपको अपना आपा देखना है, अपनी आत्मबल की क्षमता क्या है उसका पैमाना तो आपके पास है, दूसरे से कोई सर्टिफिकेट थोड़ी चाहिए। तो आज मैं उन्हीं चमत्कारों के विषय में थोड़ा सिद्धांत आपको देना चाहता हूं। ये बहुत प्राचीन विद्या है, आज की नहीं, ये बहुत प्राचीन विद्या है। अब थोड़ा समझिए ये कहां से होते हैं, कैसे होते हैं।
चित्रों में आपने परियों की जादू की छड़ी देखी होगी। इसमें दो जुड़वां नाड़ी सर्प की आकृति में एक छड़ी होती है जिसे सुषुम्ना रूपी छड़ी कहते हैं, पर चारों ओर लिपटी रहती है। इसे डॉक्टर मेडिकल के चिन्ह के रूप में प्रयोग करते हैं। चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में लाल रंग को क्रॉस चिन्ह प्रयोग होता है। आजकल मेडिकल साइंस में एक नया प्रतीक देखने को मिलता है। एक छड़ी के आसपास दो सांप आपस में लिपटे हुए हैं, जिनकी पूंछ नीचे की ओर होती है और फन ऊपर की ओर होता है। छड़ी के ऊपरी भाग पर हंस के रूप में दो परों का एक पक्षी होता है। यह पूरा का पूरा चिन्ह हमारे सूक्ष्म शरीर की 3 मुख्य नाड़ियों, छड़ी के बाएं हाथ से लिपटना प्रारंभ करने वाला सफेद रंग का सर्प, पिंगला नाड़ी, व छड़ी के बाएं हाथ से लिपटने का प्रारंभ करने वाला काले रंग का सर्प ईड़ा नाड़ी, व छड़ी सुषुम्ना नाड़ी का प्रतीक है। दो पंखों का हंस ये आज्ञा चक्र का प्रतीक है। जापान की जादूगरनियों का यह मैजिक स्टिक का सिंबल है। सूक्ष्म शरीर के अंदर कुंडलिनी नाड़ी शक्ति को जगाकर उसको सुषुम्ना यानी मेरुदंड में ऊपर चढ़ाने से जो आध्यात्मिक अलौकिक शक्तियां कार्य करती हैं, उसको जापान की जादूगरनियां जादू के रूप में प्रयोग करती है। जिस प्रकार हमारे देश में, भारतवर्ष में कुंडलिनी विज्ञान का प्रतीक शिवलिंग है। शिवलिंग में आपने देखा होगा, जहाँ कहीं पूरा शिवलिंग का चित्रण देखा होगा, वहाँ देखा होगा शिवलिंग के आसपास 3 डंडियों की टिकटिकी होती है, यानी जिस पे घड़ा रखा होता है, बूंद बूंद करके पानी शिवलिंग के ऊपर टपकता रहता है। ये एक मैजिक स्टिक का ही रूप है। 3 जो ये छड़ी होती हैं टिकटिकी की, इसमें एक ईड़ा नाड़ी, एक पिंगला नाड़ी, एक सुषुम्ना नाड़ी का सिंबॉलिक है, प्रतीक है। और जो शिवलिंग के ऊपर सांप लिपटा होता है, यह कुंडलिनी शक्ति की नाड़ी का प्रतीक है। और जो ऊपर घड़ा रखा होता है, ये मेरे सहस्त्रार्थ का प्रतीक है, ब्रह्मरंध्र का पक्का प्रतीक है। जापान की जादूगरनियों के मैजिक स्टिक और भारतीय परंपरा में जो शिवलिंग है, इसमें सिर्फ इतना भेद है कि मैजिक स्टिक में ऊपर हंस जो बना हुआ है, ये आज्ञा चक्र का प्रतीक है। यहाँ पर कुंडलिनी शक्ति नीचे से उठती है जगने के बाद और आज्ञा चक्र पर रुक जाती है। आज्ञा चक्र माने जहाँ से चमत्कारों के लिए आज्ञा दी जाती है। भ्रकुटी के मध्य में जो केंद्र है, जहाँ शंकर जी का तीसरा नेत्र है, ये आज्ञा चक्र है। जापान की जादूगरनियों का जो मैजिक स्टिक है, वो यहीं तक सीमित है, ऊपर नहीं गया है। और यह इतना प्रभावशाली केंद्र है। देखिए, रामायण का जादू आपको मैं दिखाता हूँ, बताता हूँ। रामचरितमानस में जब रामचंद्र जी लंका पर पहुंचने के लिए समुद्र के किनारे खड़े हुए हैं और समुद्र से विनती करते हैं कि वो घट जाए, तो घटता नहीं है, वहां पे इस शक्ति के प्रयोग के लिए एक चौपाई आई है कि भ्रकुटी विलास सृष्टि लय होई, सपने संकट परे न कोई। यानी जिसके भ्रकुटी के विलास करने से, भ्रकुटी माने वही तीसरा नेत्र, भ्रकुटी पे जरा से जोर देने से सृष्टि का विलय हो जाता है।
जिसकी शक्ति यहाँ पहुँच जाती है, सब स्वप्न में भी उसके जीवन में कभी संकट नहीं आते। भ्रकुटी विलास सृष्टि लय होई, सपने संकट परे न कोई। अभी चमत्कार नहीं है तो क्या है, रामायण में भी तो लिखा हुआ है। तो भारतवर्ष के सनातन धर्म का जो स्टिक, मैजिक स्टिक यानी एक शिवलिंग का रूप है, और जो जापान की जादूगरनियों का शिवलिंग है, दोनों एक है, मगर इनके केंद्रों में केवल अंतर है। जापान का जो मैजिक स्टिक है वो आज्ञा चक्र पर आकर के समाप्त हो गया है, और भारत का मैजिक स्टिक के रूप में जो शिवलिंग का प्रतीक है, ये और ऊपरी चक्र पे, सहस्त्रार्थ चक्र पे, यानी यहाँ मस्तिष्क प्रदेश है, जहाँ सीधे ब्रह्मांड का संबंध होता है, जहाँ मुक्ति का संबंध होता है, जहाँ मोक्ष का संबंध होता है, वहां तक चला गया है। इन दोनों में अंतर केवल इतना है कि भारत भूमि में जो 4 पुरुषार्थ माने जाते हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, उनमें मोक्ष का स्थान सर्वोपरि है, सर्वश्रेष्ठ है। यहाँ के संतों ने कुंडलिनी के चमत्कार का अधिक उपयोग करने का निषेध किया है, क्योंकि चमत्कारों के चक्कर में मनुष्य भटक जाता है। मोक्ष का संबंध कुंडलिनी पराविज्ञान के 7वें चक्र, सहस्त्रार्थ चक्र, सहस्त्रदर कमल और ब्रह्मरंध्र से है। इसी 7वें चक्र का प्रतीक ब्रह्मरंध्र शिवलिंग के ऊपर रखा हुआ पानी का घड़ा है। कभी शिवलिंग की चर्चा पर वीडियो डालूंगा तो पूरा इसका विज्ञान आपको समझाने की कोशिश करूंगा, शिवलिंग का पूरा विज्ञान। अब जब साधना के स्तर पर योग साधना करके, कुंडलिनी जागरण की क्रिया करके, या कोई मंत्र जाप करके, जो भी विधि आपकी हो, कुंडलिनी शक्ति जब जगती है तो मूलाधार से उठकर सहस्त्रार्थ में चढ़ती है और वहां स्थिर होकर शांत हो जाती है, तभी मोक्ष हुआ, मुक्ति का मार्ग खुलता है। पश्चिमी देशों में जो हमने जापान का जिक्र किया, यह मैजिक स्टिक का प्रतीक है। वहां मोक्ष, निर्वाण, मुक्ति आदि का कोई विशेष महत्व न होने के कारण मैजिक स्टिक का प्रतीक कुंडलिनी जागरण की अंतरयात्रा में आज्ञा चक्र तक आकर रुक जाता है। वहां शरीर की शक्तियों को जगाकर केवल चमत्कारों के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसी कारण मैजिक स्टिक में सहस्त्रार्थ चक्र का चित्रण नहीं है। वीडियो के प्रारंभ में मैंने मैजिक स्टिक का चित्र डाला है, इसको देखिए, थोड़ा समझने का प्रयास करिए। कुंडलिनी शक्ति के 2 सर्प जगकर अपनी पूंछ के बल खड़े हो गए हैं और आज्ञा चक्र पर आकर रुक गए हैं। यहाँ 2 पंखों वाला पंछी हंस आज्ञा चक्र का प्रतीक है। यह पूरा कुंडलिनी विज्ञान के अंतर्गत आता है। प्राचीन भारत में यह विद्या सर्वसुलभ रही होगी, आम साधारण जन भी इसको जानता होगा, क्योंकि नानी व दादी के मुख से जो परियों की, जादू की छड़ियों की कहानी सुनने को मिलती थी, वह मनुष्य के सूक्ष्म शरीर के मेरुदंड पर स्थित समस्त कुंडलिनी के चक्रों का विकसित रूप ही था। वही जादू की छड़ी है, यानी रीढ़ की हड्डी, यानी ये स्थूल रीढ़ की हड्डी नहीं, इस स्थूल के शरीर के अंदर जो प्रकाश रूपी सूक्ष्म शरीर है, उसमें जो रीढ़ की हड्डी है, उसे मैजिक स्टिक, जादू की छड़ी कहते हैं, जिसके अंदर सारे चक्र, योग के सारे चक्र विद्यमान हैं। इसी को स्वर्ग की सीढ़ी भी कहते हैं। शास्त्रों में इसी को स्वर्ग की सीढ़ी भी कहा गया है।
मोक्ष प्राप्त करने के लिए भारतीय अध्यात्म में ये बहुत मुख्य प्रश्न है। अब यह तो हो गई सूक्ष्म बात, इसकी स्थूल बात क्या है वो आज भी आपने सुनी होगी। जब किसी वृद्ध पुरुष की उम्र इतनी अधिक हो जाती है कि उसके लड़के भी हो जाते हैं, तो परिवार में, कुटुंब में भारत की प्राचीन परंपरा है, लोग कहते हैं कि भाई इसके अब तो ये स्वर्ग जाएगा, इसको सोने की सीढ़ी बनाओ। तो लोग कृत्रिम रूप से सोने की सीढ़ी बना करके दान करते हैं, छोटी सी। आखिर इसका अर्थ क्या है? क्या है यह सोने की सीढ़ी? ये वही सोने की सीढ़ी है जो रीढ़ की हड्डी है, सूक्ष्म शरीर की। ये माना जाता है कि वृद्धावस्था आते आते उस व्यक्ति ने साधना स्तर पर पूरी कुंडलिनी क्रिया का, ध्यान का अभ्यास करके वो उस स्तर तक पहुंच गया होगा। उसी के प्रतीक के रूप में सोने की सीढ़ी दान की जाती है। और भी एक उदाहरण सुनिए। मृत्यु के पश्चात कपाल क्रिया क्यों होती है? इसी कारण मृत्यु के पश्चात बेटा पिता की कपाल क्रिया करता है। ये माना जाता है कि मृत्यु के पश्चात उसके प्राण सहस्त्रार्थ चक्र सर ब्रह्मरंध्र से निकले हैं, जहां शिव की गंगा निकल रही है। ये केवल मान्यता है। ऐसा होना चाहिए कि व्यक्ति इस तरीके से जीवन में जिए कि जब एक बार मानव जीवन मिल गया तो मरने के बाद पुनः न आए, मोक्ष को प्राप्त हो जाए। ये कब संभव है? जब उसके प्राण ब्रह्मरंध्र से निकलेंगे। तो निकले कहीं से भी, मगर भारत की मान्यता है कि मान लेते हैं कि ब्रह्मरंध्र सर से प्राण निकले और सर फोड़ करके कपाल क्रिया की जाती है। सारा का सारा सिंबॉलिक अर्थ है। तो जादू की छड़ी अर्थात कुंडलिनी ऊर्जा से पूर्ण विकसित मनुष्य का मेरुदंड। आज भी यदि कोई व्यक्ति किसी से प्रेम पूर्व सौहार्दपूर्ण व्यवहार करने लगता है, तो उसकी बात मानने लगता है, तो देखने में अक्सर लोग कह देते हैं कि क्या कोई जादू की छड़ी घुमा रखी है। मेडिकल साइंस जैसे जैसे प्रगति कर रहा है, हमने एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई, नाड़ियों के इलाज के लिए पर्याप्त व्यवस्था कर ली है। इस प्रकार मेडिकल साइंस ने यह विचार किया कि आने वाली सदियां अर्थात भविष्य में कभी न कभी चिकित्सा विज्ञान सूक्ष्म शरीर की कुंडलिनी रूपी नाड़ियों में भी अधिकार प्राप्त कर लेगा। इस कारण यह जापान की जादूगरनियों का सूक्ष्म शरीर के कुंडलिनी पराविज्ञान के प्रतीक को अंतरराष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान का प्रतीक बना दिया गया। आप कहीं भी मेडिकल साइंस की जो दवाएं होते हैं, उनके रेपर होते हैं, वहां इस चित्र को सहजता से देख लेंगे। और कभी भी इसका नाम देखना चाहें तो कभी भी नेट पे आप मैजिक स्टिक डालें तो उसमें पूरा विज्ञान आपको पता चल जाएगा कि यह जापान की जादूगरनियों का सिंबल है। इसी पर वो काम करती हैं मात्र मैजिक के लिए। जैसे जैसे कुंडलिनी के चक्र सक्रिय होते चले जाते हैं, अलग अलग चक्रों की अलग अलग मैजिक की क्षमता होती है। उसी क्रम से वो परिणाम देना प्रारंभ कर देते हैं और अंत में यही शक्ति मोक्ष, आनंद, मुक्ति, कैवल्य, निर्वाण तक ले जाती है। इतनी ऊर्जा व्यक्ति के अंदर विद्यमान है। परंतु इतना सब होने के बावजूद हम वर्तमान युग में जब तक 99 के चक्कर में पड़ते रहेंगे, तब तक 1% भी इस शक्ति का अनुभव और जागरण नहीं कर पाएंगे। और 99 कभी पूरा होता नहीं है।
अगर संसार के 99 के चक्कर को पूरा करना है तो 99 संसार और 1% गुरु। गुरु माने यही ध्यान की पद्धति, योग की पद्धति, जहां आपने 99 में 1 जोड़ा, आपका 100 पूरा हो गया। और इस प्रकार आप सांसारिक सुख सुविधा के साथ आध्यात्मिक सुख यानी अलौकिक सुख को भी अनुभव कर सकते हैं। इसीलिए मैं अक्सर कहता हूं कि 24 घंटे में 23 घंटे अपने लिए, अपने कुटुंब के लिए, परिवार के लिए, देश के लिए, काल के लिए, दोस्तों के लिए, दुश्मन के लिए, सब कुछ के लिए, मगर 1 घंटे अपने स्व के लिए, अपने आनंद के लिए, अपने बोध के लिए, अपने को पहचानने के लिए, अपनी शक्ति को जगाने के लिए। ऐसा यदि करते हैं तो यह लोक और अदृश्य लोक दोनों आनंददायी हो जाएगा। नमस्कार। कोई चर्चा करनी हो तो मेरा मोबाइल नंबर 9897727441। स्वामी अंतर्ध्यान। नमस्कार, धन्यवाद।